चैप्टर नंबर 1। टॉपिक है हमारा आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। इस पर क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। क्या है, समझ लें ध्यान से। मान लीजिए कि आपके पास दो सेट हैं। एक सेट ए है 1 2 3 4 5। एक सेट बी है 3 4 5 6 7। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ए के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे। फाइव। फाइव। तो उसे ऐसे लिखते हैं एन ए। इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। सेट ए का कार्डिनल नंबर 5 है हमारे पास। आप मुझे बता सकते हो सेट बी में कितने एलिमेंट आ रहे। फाइव फाइव फाइव। फाइव। बिल्कुल ठीक, इसमें भी 5 ही आ रहे हैं। दोनों में 5 एलिमेंट आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा भाई ए यूनियन बी निकल लो, बताना जरा क्या आएगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। कितने एलिमेंट आ रहे हैं मतलब 7 7 7 एलिमेंट आ रहे हैं। मैं आपसे पूछूं भाई इंटरसेक्शन 3 4 5 3 4 5 3 5 4 5। तो एन ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं। 3। 3 एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास। अब देखो ए में 5 एलिमेंट थे, बी में 5 एलिमेंट थे। इसका यूनियन निकाला तो 10 एलिमेंट होने चाहिए थे, लेकिन आए सिर्फ 7 ही एलिमेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 क्योंकि इंटरसेक्शन जब थे। बिल्कुल ठीक, क्योंकि ए के अंदर 5, बी के अंदर 5 थे, मगर इनके इंटरसेक्शन में 3 एलिमेंट थे जो कि सिर्फ एक बार लिखे गए, 2 बार नहीं लिखे गए। तो इसका मतलब हमने इन टोटल 10 में से ये 3 कम कर दिए। तो यानी कि हमारे पास कुल मिलाकर यूनियन में 7 एलिमेंट निकल कर आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ए को पूरी तरह जोड़ेंगे और बी को पूरी तरह जोड़ेंगे, उन दोनों को लेने के बाद जो उनका इंटरसेक्शन पार्ट है उसे एक बार माइनस कर देंगे, तब जाकर हमें यूनियन के नंबर मिलेंगे। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला आता है, नोट कर लें कि भाई एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्या फार्मूला बताया आपको? एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आप इसे वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो। भाई ये एक सेट, ये दूसरा सेट। मैंने आपसे ये कहा कि भाई हमने ए सेट को पूरा लिया, फिर हमने बी सेट को पूरा लिया। यूनियन का मतलब होता है हर एलिमेंट एक बार। ऐसा करने से एक हिस्सा 2 बार इंक्लूड हो गया। वो कौन सा है भाई? ए इंटरसेक्शन बी। बिल्कुल ठीक, ये वाला हिस्सा 2 बार इंक्लूड हो गया बेटे। और अगर ये वाला हिस्सा 2 बार इंक्लूड हो गया तो हम इसे एक बार रिमूव कर देंगे और एट वंस हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन को हम ए
और बी भी कह देते हैं, इंटरसेक्शन को हम ए एंड बी भी कह देते हैं। ठीक है जी। यूनियन के लिए कई बार ये भी लिखा हुआ जाता है एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वंस भी कहीं लिखा है यदि, तो उसका मतलब भी क्या है, हमारे पास यूनियन है बेटा। बात क्लियर हो गई भाई? यस सर। उसका मतलब भी हमारे पास यूनियन ही होता है। अब इसके बाद अच्छा एक बात सोच के बताओ समझ के, अगर मान लीजिए इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट ना हो, सपोज करो कि इंटरसेक्शन के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, नॉट इवन अ सिंगल एलिमेंट, तो उस केस में एन ए यूनियन बी के कितने एलिमेंट आएंगे? सर क्या फार्मूला? जितने एलिमेंट ए में होंगे और जितने एलिमेंट बी में होंगे, नंबर ऑफ सर ए प्लस एलिमेंट्स बी। ए प्लस बी, एन ए ए प्लस प्लस एन। बी होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यदि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, पढ़ाया था ना डिसजॉइंट सेट्स, दैट इज A intersection B equals to 5 implies that number of element in A intersection B equals to 0, then उस केस में N A union B is equals to N A plus N B। उस केस में अगर इंटरसेक्शन के एलिमेंट हमारे पास 0 हो जाएं, तो उस केस में जो यूनियन का फार्मूला बनेगा हमारे पास, वो आ जाएगा Na प्लस Nb। बोलो भाई, यहां तक क्लियर? यस सर। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं उसे समझते हैं हम एक बार। इस एक्सरसाइज 1.6 का सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं। पढ़ना भाई, क्या है पहला एग्जांपल, देखना कौन सा है पहला एग्जांपल हमारा। हाँ जी, एग्जांपल नंबर 23 है मेरे ख्याल से सबसे पहले नंबर पे। पढ़ो भाई, कौन पढ़ेगा? हार्दिक तोमर। Yes, sir. If पढ़ो। X and Y are the two sets such that X union Y has 50 elements and X has 28 elements and Y X union Y 32 has elements. 50 elements, 50 elements. X has 28 elements, 28 elements. हाँ जी, और Y has 32 elements. 32 एलिमेंट्स। तो वो ये कह रहा है इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट होंगे। एक चीज ध्यान से सुनो, आप इन दोनों को अच्छा ऐड करो, कितना आ रहा है? हाँ जी, 60। 60। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि ये पॉइंट आप चाहे तो नोट कर लो कि एन ए प्लस एन बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन ए यूनियन बी। वो हमेशा एन ए यूनियन बी से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। अच्छा, अगर एन ए प्लस एन बी बराबर हो गए एन ए यूनियन बी के, तो उस केस में तो यही वाला केस बन जाएगा और इंटरसेक्शन के एलिमेंट 0 हो जाएंगे। समझ रहे बेसिक बात? Yes, sir. अब आप देखो, इन दोनों का सम इससे ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब डाटा वैलिड है। इसका मतलब ये जो डेटा हमारे पास है ये वैलिड है। आप फॉर्मूला लगाएंगे एन एक्स यूनियन वाई का, फॉर्मूला होता है एन एक्स एन वाई एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये फॉर्मूला है हमारे पास। आपने फॉर्मूला अप्लाई करा, आपने इसके अंदर वैल्यूज रखी। यूनियन की वैल्यू है मेरे बच्चे 50, एक्स के एलिमेंट है 28, वाई के हैं 32, इंटरसेक्शन हमें मालूम नहीं, तो इंटरसेक्शन को इधर ले आए और इन दोनों को जोड़कर हो गया 60। 60 माइनस 50 इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास? 10।
10. बोलो भाई। पॉइंट क्लियर हुआ ये वाला? यस सर। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके अंदर बड़े आराम से हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, डायरेक्ट दिया हुआ था सब कुछ। अब जो अगला एग्जांपल है 24, उसमें डायरेक्ट नहीं दे रखा, लैंग्वेज की फॉर्म में दे रखा है कि इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ये और का क्या मतलब समझते हैं आप? Mathematics. Union. ए यूनियन The बी। union. यूनियन। एक मिनट रुको। तो ये आपके पास ए यूनियन बी दे रखा है, इसका मतलब एग्जांपल नंबर 24 पे आपने नजर मारी तो हमें पता चला मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इसका मतलब हमें ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। आगे कह रहा है 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इसका क्या मतलब समझते हो आप? बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, इंटरसेक्शन। उसने बोला हाउ मेनी टीच फिजिक्स, कैन यू कैलकुलेट? यस सर। वेरी इजीली यू कैन कैलकुलेट दिस। आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से। कह रहा है इन ए स्कूल इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 like to play cricket, 16 like to play football, also each student likes to play at least one of the two games। इसका मतलब हर बच्चा कोई ना कोई गेम खेलना जरूर पसंद करता है, यानी कि ऐसा कोई नहीं है जो कोई गेम ना खेलना पसंद करता हो। वो कह रहा है हाउ मेनी लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। क्या मांगा इसने हमारे से? इंटरसेक्शन। Intersection. ये ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम। यूनियन दे दिया, एक्स दे दिया, वाई दे दिया, इंटरसेक्शन मांग लिया। कर सकते हैं कैलकुलेट? Yes, sir. अब आगे चलते हैं। देखो एग्जाम्पल 26 बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। कह रहा है एक सर्वे किया गया 400 बच्चों के ऊपर और 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। उनमें से 100 बच्चे ऐसे थे जो एप्पल जूस ले रहे थे, 150 ऐसे थे जो दोनों तरह का जूस पी रहे, सॉरी ऑरेंज जूस पी रहे थे, और 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। 75 ऐसे थे जो दोनों तरह का जूस ले रहे थे। वो ये कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि ये 400 इंटरसेक्शन ये यूनियन है या क्या चीज है। अच्छा, मैंने अभी अभी आपको एक पॉइंट बताया था जो अभी मेरे से रब हो गया बाई चांस ऊपर ही, कि एन ए प्लस एन बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन ए यूनियन बी। ये इन दोनों का सम हमेशा यूनियन से ज्यादा या यूनियन के बराबर होगा। आप मुझे बता सकते हो एप्पल जूस वाले कितने बच्चे हैं? 100. 100। और ऑरेंज जूस वाले बेटे? 150. उस 100 और 150 को जरा ऐड करके देखो कितना आ रहा। 250। 50. 250 आ रहा। और आपको वो जो सर्वे दे रखा वो कितनों के ऊपर दे रखा? 400. 400। अब ये क्वांटिटी हमेशा यूनियन से ज्यादा होगी, कभी भी यूनियन से कम नहीं हो सकती। इसका मतलब ये किसी भी कीमत पे यूनियन नहीं है, यानी कि ये हमें क्या दे रखा उसने? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल। तो आपको एन यूनिवर्सल दे रखा 400, आपको एन ए दे रखा है 100, आपको एन बी दे रखा है 150, आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन दे रखा है 75, और वो आपसे जो भी मांग रहा है वो निकाल लेंगे आप। आप इन तीनों की हेल्प से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से? यूनियन। शाबाश। Union.
आप यूनियन निकाल सकते हैं। अच्छा, मैं अगर वेन डायग्राम की हेल्प से देखूं 1 मिनट के लिए, ये मान लीजिए वेन डायग्राम है हमारे पास, ये पहला सेट, ये दूसरा सेट, ए वाले एलिमेंट इसमें आ गए, बी वाले एलिमेंट इसमें आ गए, इंटरसेक्शन अंदर आ गया, ये यूनिवर्सल है। तो ये जो इतनी जगह खाली बच रही है, दिख रही है आपको, ये जो खाली स्पेस दिख रहा है, यही कहलाता है नाइदर ए नॉर बी, जिसे हम ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नाइदर ए नॉर बी। हाँ जी, क्या होता है ये? नाइदर ए नॉर बी। ये मांगा उसने हमारे से, ना तो एप्पल जूस पीते हो और ना ऑरेंज जूस पीते हो, कोई बात नहीं। इसका मतलब वो मेरे से कह रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सही है। आपको मैंने एक लॉ पढ़ाई थी, डी मॉर्गन्स लॉ, कल Yes, वाले sir. टॉपिक में Yes, थी। sir. Yes, sir. बताओ जरा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके इक्वल था उसमें? A union B dash. शाबाश, जो बच्चा पढ़ेगा उसे सब याद होगा। अच्छा, किसी का भी डैश निकालना हो तो आपको पढ़ाया गया था कि यूनिवर्सल में से उसी को माइनस कर देते हैं, यही पढ़ाया गया था। Yes, Yes, sir. sir. अब मेरे पास यूनियन तो है ही नहीं, ये है 400, ये नहीं है, तो इसका फार्मूला है एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। इसके अंदर बेटा जी वैल्यू रख देंगे आप, 400 माइनस 100 प्लस 150 एंड माइनस 75। तो आपके पास ये आ गया 400, 250 में से 75 चला गया तो 175 बच गया, माइनस करा तो 225 आ। ये वो स्टूडेंट आए जो ना तो एप्पल जूस पीते हैं और ना ही ऑरेंज जूस पीते हैं। ठीक है भाई दिलनवाज? हाँ जी सर। और कोई प्रॉब्लम भाई किसी को इसमें? क्लियर हो गया ये वाला कंसेप्ट सभी को? Yes, sir. देख, Yes, sir. आज करना क्या है आपको, वो अपने पास नोट करें आप। एक तो आपको एग्जाम्पल 23 से 27 तक करने हैं, नोट डाउन प्लीज, और ग्रुप पे भी डाल दें प्लीज। होमवर्क है एग्जाम्पल 23 to 27, ये तो एग्जाम्पल्स करने हैं आपको। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.6 करनी है बेटा, और उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13-14 करने हैं। कल इस चैप्टर का लास्ट कर देंगे, थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसके हैं वो बता देंगे। आज इसे आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम चैप्टर 2 का रिवीजन करा के अगले चैप्टर से आप लोगों को स्टार्ट करा देंगे।